दोस्तों, आज के वीडियो में हम टाइटैनिक जहाज के डूबने की कहानी आपको सुनाने वाले हैं कि आखिरकार जो जहाज डूब नहीं सकता था वो कैसे डूब गया, क्यों डूब गया, कब डूब गया। और जब टाइटैनिक जहाज समुद्र के अंदर समा रहा था, डूब रहा था, तो क्या उस वक्त समुद्र में और कोई भी जहाज मदद के तौर पर उपलब्ध नहीं थे। और जब टाइटैनिक जहाज आखिरकार डूब ही गया तो उसका मलबा आज तक क्यों नहीं निकाला गया, उसके पीछे की वजह क्या है, तमाम बातों का जिक्र इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए डूबते जहाज की यानी कि टाइटैनिक की कहानी शुरू करते हैं। तो ठीक 110 साल पहले टाइटैनिक एक अंधेरी रात के वक्त एक आइसबर्ग, जिसे हिमखंड कहते हैं, से टकरा गया था। उस वक्त अधिकांश यात्री नींद के आगोश में थे, यानी कि सोए हुए थे। जी हाँ, हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था और महज 3 घंटे के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 के दरमियानी रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। जी हाँ, जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी वो अंततः डूब गया। हादसे में 1500 के करीब लोग मारे गए थे। इसे 110 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। जी हाँ, यानी कि हादसा बहुत खतरनाक था। इस हादसे के 110 साल बाद आज भी इस प्रकार कई तरह के मिथ, कई तरह के रहस्य बने हुए हैं कि आखिरकार इतना विशाल जहाज क्यों डूबा, और डूब सकता ही नहीं था वो, उसमें ऐसे सुविधाएं थी लेकिन फिर भी डूबा। और डूबा तो ऐसा कि कोई भी उसका आज तक रहस्य पता नहीं कर पाया कि आखिरकार इस डिजाइन को लेकर जो आश्वस्त थे कि नहीं डूब सकता, एक कमरे में पानी भराएगा जहाज के तो दूसरा कमरा सुरक्षित रहेगा, वो जहाज पूरी तरीके से ज़मीन में समा गया। चलिए, अब ये भी सवाल उठता है कि आखिरकार जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था, क्या उस वक्त उस समुद्र में यानी कि अटलांटिक महासागर में कोई दूसरे जहाज मौजूद नहीं थे मदद के तौर पर? तो मेरा अपना जवाब है कि बिल्कुल थे। बेशक वहाँ पर 3 जहाज उपलब्ध थे। जी हाँ, तो टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को समुद्र में डूबा था, तो उसके आसपास 3 ऐसे जहाज मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे। सबसे करीब जो जहाज मौजूद था उसका नाम सैमसन था। जी हाँ, और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक जहाज से सिर्फ 7 मील की दूरी पर था, सिर्फ 7 मील की दूरी पर। सैमसन के कैप्टन ने न सिर्फ टाइटैनिक की ओर से फायर किए गए सफ़ेद शोले, जो कि जब डूबता है कोई जहाज तो ख़तरे के हालात में हवा में फायर किया जाता है, वो फायर किया था। सैमसन के कप्तान ने वो फायर देखे भी थे, बल्कि हम कह सकते हैं कि टाइटैनिक के मुसाफिरों को चिल्लाने की आवाज़ भी सैमसन के कैप्टन ने सुनी थी, यानी कि जो जहाज 7 मील की दूरी पर था उसको सुनाई दे रही थी कि हाँ, कोई जहाज डूब रहा है, कुछ आवाज़ें आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। लेकिन सैमसन के लोग गैर कानूनी तौर पर बहुत कीमती समुद्री जीव का शिकार कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि पकड़े जाएं। इसलिए वो टाइटैनिक के हालात को देखते हुए भी मदद न करने अपनी जहाज को दूसरी तरफ मोड़कर
चले गए, यानी कि उन्होंने मदद नहीं की। और जो आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थी, जो हवा में फायर हो रहा था वो दिखाई दे रहा, उन सबको उन्होंने नज़रअंदाज किया और अपना जहाज़ दूसरी तरफ मोड़कर चले गए। अब दूसरा जहाज़ जो करीब था उसका नाम कैलिफोर्निया था, जो हादसे के वक्त टाइटैनिक के 15 मील दूर था। उस जहाज़ के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकार को सुना और बाहर निकलकर सफ़ेद शोले अपनी आंखों से देखे, लेकिन टाइटैनिक उस वक्त बर्फ के चट्टानों से घिरा हुआ था और उस चट्टानों के चक्कर काट कर जाना पड़ता, इसलिए वो कैप्टन मदद को न जाकर अपने बिस्तर पर चला गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। जब सुबह हुई तो टाइटैनिक के लोकेशन पर पहुंचा तो टाइटैनिक को समुद्र की तह में पहुंचे हुए 4 घंटे बीत चुके थे और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत 1570 के आसपास मुसाफिर डूब चुके थे। जी हाँ, तीसरा जहाज कारपेथिया था, जो टाइटैनिक से 68 मील की दूरी पर था। जी हाँ, उस जहाज के कैप्टन ने रेडियो पर टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीख पुकार को सुना, जबकि उसका जहाज दूसरी तरफ जा रहा था। उसने फौरन अपने जहाज का रुख मोड़ा और बर्फ की चट्टानों और खतरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। अगर वो दूर होने की वजह से टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन पर पहुंच सका, लेकिन वो जहाज था जिसने लाइफ बोट्स की मदद से टाइटैनिक के बाकी 710 मुसाफिरों को जिंदा बचाया था और उसे हिफाजत के साथ न्यूयॉर्क तक पहुंचा दिया था। उस जहाज के कैप्टन आर्थर रोस्टर्न को ब्रिटेन के तारीख के चंद बहादुर कैप्टनों में शुमार किया जाता है और उनको कई सामाजिक और सरकारी अवार्ड से भी नवाजा गया था। जी हाँ, अब बात ये आती है कि जो टाइटैनिक जहाज डूबा उसका मलबा आज तक समुद्र के अंदर से क्यों नहीं निकाला गया, तो उसके पीछे बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि उस समय की ये सबसे बड़ी समुद्री घटना थी। लगभग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अनछुआ ही समुद्र के अंदर पड़ा रहा। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने खोजा था। ये जहाज जो था जहाँ डूबा था वहाँ गुप्त यानी कि बिल्कुल अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौटकर आना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज़्यादा समय तक ऐसा कहते हैं कि टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो बड़ी तेज़ी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों तक टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले बैक्टीरिया हर रोज़ करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज़्यादा नहीं बची है। लेकिन अंत में हम यही कहेंगे, जो हमने आपको बताया कि 3 जहाज उस वक्त मौजूद थे जब टाइटैनिक डूब रहा था उस वक्त। तो लास्ट में एक मैसेज निकल कर आता है हम सब के लिए कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा मुश्किल रहती है, चैलेंज रहते हैं, लेकिन जो इस मुश्किलात और चैलेंज का सामना करते हैं वे भी इंसान की भलाई के लिए कुछ कर जाएं, उन्हें इंसान और इंसानियत याद रखती हैं। चाहते तो जो 2 और जहाज टाइटैनिक के करीब तैर रहे थे समुद्र में वो बचा सकते थे और लोगों की जानें नहीं जाती, लेकिन उन दोनों ने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। एक ने अपना जहाज दूसरी तरफ मोड़ दिया तो एक जो कैप्टन था वो
जाकर सो गया। आवाज़ें सुनने के बावजूद भी चीखे की आवाज़ आ रही थी। जो फायर किया जाता है वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। तमाम को उन लोगों ने नज़रअंदाज किया और जो 68 मील की दूर पर जहाज़ था उसने ज़िंदगियां बचाना बेहतर समझा और वो वहाँ जाकर पहुँचा और उसने तकरीबन 700 से ज़्यादा लोगों की जान भी बचाई। ये होती है इंसानियत। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर हमारे ये जानकारी, ये वीडियो आपको ठीक ठाक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को सपोर्ट के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।